Myself, Professor Dr. Deepak Singh, Allied Science Specialist. कार्डियक मूवमेंट या हार्ट मूवमेंट, सिस्टोल एंड डायस्टोल। क्या है सिस्टोल, क्या है डायस्टोल, इसी के बारे में बात करते हैं। जैसा कि एक बात हम जानते हैं, हार्ट कंटिन्यू मूव करता है। जिस समय बनता है ना, जब इंट्रायूटेराइन लाइफ में, उस समय से यह हार्ट कंटिन्यू पंप करते रहता है। पंप मतलब जब हार्ट पंप करता है, यानी हार्ट में सिस्टोल और हार्ट में डायस्टोल। इसी पंप को हम लोग को पढ़ना है कि ये पंप कैसे होता है। एक एक करके बात करते हैं हम लोग इसके पंपिंग के बारे में और किस तरह से होता है। देखिए, सबसे पहला कॉमनेस्ट बात, सिंपल से बात चलते हैं, ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन है। सबसे पहला, जैसा कि ये हार्ट का स्ट्रक्चर आप जान रहे हैं, इसका हम पिछले वीडियो बता चुके हैं। हार्ट में ऊपर में हम लोग बोलते हैं एट्रियम, जो ब्लड को रिसीव करता है। एट्रियम जो ब्लड को रिसीव करता है, राइट एट्रियम जो सिस्टम से ब्लड रिसीव करता है, लेफ्ट एट्रियम जो कि पल्मोनरी से रिसीव करता है, और यहाँ पर वेंट्रिकल जो राइट वेंट्रिकल जो लंग्स को ब्लड रिलीज करता है, और लेफ्ट वेंट्रिकल जो सिस्टम को ब्लड रिलीज करता है। इस तरह से क्या होता है कि ब्लड को लेना और ब्लड को देना। ये ब्लड को लेगा और ब्लड को देता है कब? जब मूवमेंट पे होगा। मूवमेंट के वजह से ही तो होता है ना। तो हार्ट के मूवमेंट के कारण ही ये ब्लड को रिसीव करता है और ब्लड को रिलीज करता है। ये हार्ट के मूवमेंट के ही वजह से। इसी मूवमेंट को पढ़ने जा रहे हैं। इसमें दो तरह के मूवमेंट होते हैं, एक सिस्टोल और दूसरा डायस्टोल। कैसे होता है सिस्टोल, कैसे डायस्टोल, एक एक करके बात करते हैं। जैसा कि आपको मालूम होगा, हार्ट का मिडिल लेयर मसल से बना होता है। ये जो मिडिल लेयर जो बना होता है, ये कार्डियक मसल से बने होते हैं। आपको मालूम होगा, हार्ट का मिडिल लेयर कार्डियक मसल से बना होता है। कार्डियक मसल्स का वर्क होता है कंट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करना, यानी मूवमेंट करना। तो यानी ये जो कार्डियक मसल्स होता है, इस कार्डियक मसल्स की वजह से ही सिस्टोल और डायस्टोल होता है। यहाँ पर बीच में राइट एट्रियम के मिडिल लेयर में पेसमेकर सेल होता है, SA नोड, और दूसरा पेसमेकर सेल सेप्टम के एट्रियोवेंट्रिकुलर जंक्शन पे होता है, जिसको हम लोग AB नोड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ से फाइबर इस मसल्स को कंट्रैक्ट करता है। आपको मालूम होगा, SA नोड से इंपल्स बनता है, एट्रियम पे आता है, AB नोड पे आकर के इंपल्स नीचे आता है वेंट्रिकल में, और इंपल्स के कारण ही ये हार्ट सिस्टोल होता है। और उसके बाद जब यह रिलैक्सेशन होती है, अपने आप इसको डायस्टोल बोलते हैं। यानी एक बात और भी, कार्डियक मसल्स एक स्पॉन्ज के जैसा होता है। इसको सिस्टोल करने में एनर्जी खपत होती है, इंपल्स लगता है, लेकिन डायस्टोल अपने आप होता है। तो हार्ट का मूवमेंट दो तरह का होता है। पहला होता है सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब हार्ट का सिकुड़ना। सिस्टोल मतलब सिकुड़ना, यानी कंट्रैक्शन होना, है ना। सिस्टोल मतलब क्या करना, सिस्टोल कंट्रैक्शन होना। तो अब देखिए, सिस्टोल कैसे होता है। सिस्टोल होता है जब इंपल्स यहाँ से जनरेट होती है। इंपल्स के कारण जो कार्डियक मसल होता है, उसका फाइबर आपस में एक दूसरे के साथ कॉपलिंग करता है, और इसके वजह से हार्ट सिस्टोल हो जाता है यहाँ पे। तो हार्ट सिस्टोल, जिसको हम बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस, यह एक एक्टिव प्रोसेस होता है। एक्टिव मतलब क्या, कि जिस प्रोसेस को करने में एनर्जी खपत होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव प्रोसेस। तो सिस्टोल भी एक एक्टिव प्रोसेस होता है, जिसमें हार्ट, इसमें क्या होता है, कंट्रैक्ट होता है, तो इसको बोलते हैं सिस्टोल। अब सिस्टोल जो होता है वह दो तरह का होता है, एक एट्रियम सिस्टोल, एक होता है वेंट्रिकल सिस्टोल। एट्रियम सिस्टोल, पहले एट्रियम सिस्टोल हो जाता है, तब जाके वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, जिसको आप कार्डियक साइकिल में इसको देखेंगे हम। हार्ट एट्रियम सिस्टोल का मतलब होता है जब इंपल्स यहाँ से चलता है, तो एट्रियम का जो मसल, एट्रियम जो होता है, वहाँ पर सिस्टोल करता है। तो एट्रियम सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन 0.1 सेकेंड होता है। 0.1 सेकेंड में एट्रियम सिस्टोल होता है। इसका एम क्या होता है, या एट्रियम सिस्टोल क्यों होता है?
तो एट्रियम सिस्टोल का एम होता है कि एट्रियम के सिस्टोल के कारण ही एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आता है। एट्रियम सिस्टोल के कारण ही एट्रियम का ब्लड वेंट्रिकल में आता है, यह इसका एम होता है। तो यहाँ पे हो गया एट्रियम सिस्टोल। इसके बाद जब इम्पल्स नीचे आ जाता है तब अब वेंट्रिकल सिस्टोल होता है, इसलिए दोनों का सिस्टोल अलग अलग होता है। याद रखना होगा कि एट्रियम के सिस्टोल होने के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। याद रखना होगा एट्रियम का सिस्टोल होने के बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। अब क्या होता है, क्योंकि इम्पल्स अब नीचे आ जाता है, वेंट्रिकल का सिस्टोल का टाइम ड्यूरेशन 0.3 सेकेंड होता है। वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड में होता है। अब इसका एम क्या होता है, इसका एम क्या है कि वेंट्रिकल के सिस्टोल के कारण ही यहाँ से ब्लड बाहर निकलता है। राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी में जाता है और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सिस्टम में जाता है। याद रखना होगा कि वेंट्रिकल के सिस्टोल के कारण ही यह ब्लड बाहर इजेक्ट होता है। तो ये राइट वेंट्रिकल का ब्लड पल्मोनरी में गया और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड सिस्टम में जाता है एरोटा के थ्रू। तो यह सिस्टोल का एक एम है वेंट्रिकल के सिस्टोल का। अब हम अगला पॉइंट करते हैं डायस्टोल के बारे में। डायस्टोल क्या होता है, डायस्टोल का मतलब होता है हार्ट का फैलना। डायस्टोल, डायस्टोल अब पहला चलते हैं एट्रियम डायस्टोल। डायस्टोल के बारे में एक बात याद रखना होगा कि डायस्टोल एक पैसिव प्रोसेस होता है। हम पहले बोले थे कि जो हार्ट का जो मसल्स होता है एक स्पॉन्ज के जैसा है, इसको रिलैक्स होने में किसी तरह की एनर्जी खपत नहीं होती है। यानी डायस्टोल एक प्रकार का पैसिव प्रोसेस होता है, सिस्टोल एक्टिव होता है। डायस्टोल दो तरह के होते हैं, एक होते हैं एट्रियम डायस्टोल। तो एट्रियम का डायस्टोल अपना अलग प्रोसेस होता है। एट्रियम का डायस्टोल में टोटल टाइम लगता है 0.7 सेकेंड। याद रखना होगा एट्रियम डायस्टोल में लगता है 0.7 सेकेंड। सिस्टोल होता है 0.1 सेकेंड में, डायस्टोल होता है 0.7 सेकेंड में। और इसे मालूम होगा कि इम्पल्स यहाँ से बनता है कितने देर में, हर 0.8 सेकेंड पर यहाँ से इम्पल्स बनता है। हर 0.8 सेकेंड पर इम्पल्स बनता है। एट्रियम डायस्टोल 0.7 सेकेंड में। इसका एम क्या होता है, इसका एम क्या है, क्यों डायस्टोल होता है, तो इसके डायस्टोल होने के कारण ही सिस्टम से ब्लड या लंग से ब्लड रिसीव करता है। यानी इसके डायस्टोल के वजह से ही एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है। कहाँ से रिसीव करता है, तो राइट एट्रियम रिसीव करता है सिस्टम से, इंफीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा एंड प्लस हार्ट के कोरोनरी जो सर्कुलेशन होता है वहाँ से ब्लड को रिसीव करता है। और लेफ्ट एट्रियम कहाँ से रिसीव करता है, तो लेफ्ट एट्रियम रिसीव करता है लंग से रिसीव करता है। इस तरह से दो तरह से हो गया। यानी कि यह रिसीव करता है किसकी वजह से, एट्रियम के डायस्टोल के कारण ही ये ब्लड जो होता है रिसीव करता है सिस्टम से और लंग्स से। अब ये टाइम ड्यूरेशन समझ में आ चुका है इसके बारे में। अब करते हैं वेंट्रिकल डायस्टोल। वेंट्रिकल डायस्टोल का टाइम ड्यूरेशन 0.5 सेकेंड होता है। हम बताए थे वेंट्रिकल का सिस्टोल 0.3 सेकेंड में, डायस्टोल 0.5 सेकेंड में। तो वेंट्रिकल जो फैलता है वो 0.5 सेकेंड में फैलता है, डायस्टोल होता है। और इसका एम क्या होता है, इसका एम है कि जब इसके डायस्टोल होने के कारण ही जो एट्रियम का ब्लड है वह यहाँ पर आ जाता है। यानी कि एट्रियम का ब्लड फिलिंग होता है वेंट्रिकल के डायस्टोल के समय। वेंट्रिकल के डायस्टोल के कारण ही एट्रियम का ब्लड यहाँ पर फिलिंग होता है। यह जो आपको मिलेंगे यह तो आपके मूवमेंट होते हैं हार्ट में, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल का मतलब हो गया हार्ट का कंट्रैक्शन होना, डायस्टोल का मतलब हो गया फैलना। आप यहाँ पे देख लिए कि एट्रियम का सिस्टोल पहले होता है, इसके बाद वेंट्रिकल सिस्टोल होता है। एट्रियम का सिस्टोल डायस्टोल अलग टाइम है, वेंट्रिकल का सिस्टोल का टाइम अलग होता है, क्योंकि इसका दोनों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इम्पल्स जब तक ऊपर से नीचे नहीं आवेगा तब तक यह सिस्टोल नहीं होता है। अब इसमें जो अप्लाइड होता है उसमें क्या होता है, एक एक्स्ट्रा सिस्टोलिक होता है। अब नॉर्मल बीट बन जाता है इसमें। एक्स्ट्रा सिस्टोलिक का मतलब जितना यहाँ इम्पल्स बनता है उससे ज़्यादा यहाँ पे हार्ट बीट बन जाता है। जैसे मान लीजिए सपोज दैट कि 1 मिनट में 72 बार यहाँ से इम्पल्स बनता है और यहाँ से 72 बार ही
अगर हार्ट बीट बनता है, अगर उतना बार अगर सिस्टोल होता है, तब इसको लोग बोलते हैं साइनस सिस्टोल बोलते हैं, यानी ट्रू सिस्टोल बोलते हैं इसको लोग। ट्रू सिस्टोल, नॉर्मल सिस्टोल, यानी जितना यहाँ से वेव बनेगा उतना सिस्टोल जब होता है तो उसको लोग साइनस सिस्टोल बोलते हैं। लेकिन यहाँ से जो इम्पल्स बनता है उसके अपेक्षा यहाँ ज़्यादा अगर बाय सिस्टोल होता है तब उसको हम लोग एक्स्ट्रा सिस्टोल बोलते हैं, एक्स्ट्रा सिस्टोल। और दूसरा, जितना यहाँ से इम्पल्स बनता है उससे अगर यहाँ पर सिस्टोल कम होता है तो इसको हम लोग हाइपोसिस्टोल बोलते हैं, यानी यह भी एक डिजॉर्डर है। एक्स्ट्रा सिस्टोल कब बनता है? स्ट्रेस में बनता है, हाइपरथायराइडिज्म बनता है या ट्यूबरकुलोसिस बनता है। हाइपोसिस्टोल कब होता है? टाइफाइड फीवर में होता है। चलिए ऐसा होता है, ये सब आप जब केस देखेंगे तो उसमें मिलेगा आपको, अभी तो हम बाद में बताएंगे इसमें। तो ये मूवमेंट के कारण, मूवमेंट में भी डिजॉर्डर आ जाता है। एक्स्ट्रा सिस्टोल, हाइपोसिस्टोल ये होते रहते हैं। इस सिस्टोल को पता लगाने का तरीका क्या होता है? इसको हम पल्स से पता लगा लेते हैं। पल्स एक प्रकार का वेव होता है जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आपको हम कि पल्स क्या है, कितने तरह के होते हैं, कैसे होते हैं। ये था आपका हार्ट के मूवमेंट के बारे में। याद रखना है, हार्ट दो तरह का मूवमेंट हुआ, सिस्टोल एंड डायस्टोल, दोनों अलग अलग है और दोनों के बारे में हम लोग बता चुके हैं। इसके और बातें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे। पल्स, ब्लड प्रेशर, उस पर हम लोग बात करते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।